गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। जुलाई 10 2025 और पेज नंबर 8 पे एक आर्टिकल दिया हुआ है जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है और आपके मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट को भी सुधारेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है बिल्डिंग रेजिलियंस। बिल्ड मतलब बनाना, रेजिलियंस होता है एक, जैसे मान लो कुछ शौक हो गया, नुकसान हो गया, उससे वापस रिकवर करना, लचीलापन लेके आना। यहाँ पे ब्रिक्स समिट के बारे में राइटर बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है देखेंगे इस आर्टिकल में। द रियो डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन होता है घोषणा, कोई भी मीटिंग होती है, भेंट होती है, उसके बाद डिक्लेरेशन होता है। एंड अंडरलाइंड द कोहेशन विद इन द ब्रिक्स। अंडरलाइन जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ या राइटर ने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे एडिटोरियल में। अंडरलाइन मतलब एम्फेसिस देता है, जोर देता है। द कोहेशन, कोहेशन होता है एकजुटता, मतलब सभी की सर्वसम्मति जो होती है, कंसेंट होता है कोहेशन विद इन द ब्रिक्स। ब्रिक्स समुदाय में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक समूह है जो 2009 में बना था। पहले ब्रिक था और बाद में 2010 में एस और लगा था, साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूड हो गया था। द 17th समिट, तो क्वेश्चन बन सकता है कौन सी समिट थी ब्रिक्स की। 17th थी इमर्जिंग इकोनॉमीज। इमर्जिंग मतलब जो उभर के आ रही है, डेवलपिंग इकोनॉमी, विच एंडेड ऑन मंडे, जो कि समाप्त हुई मंडे को। वो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की बात है क्योंकि मंडे को ये हुई थी और डे से पहले ऑन आएगा प्रीपोजिशन। केम एट ए टाइम, ये उस टाइम पे आई, ये उस टाइम पे आई थी। कम की सेकंड फॉर्म आई है केम एट ए टाइम, उस समय पे व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वाज इन द ग्लोबल स्पॉटलाइट। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्लोबल स्पॉटलाइट में। स्पॉटलाइट सबकी निगरानी में स्पॉटलाइट होता है। जैसे मान लो कोई भी आपने मूवी शो वगैरह देखा हो तो एक बंदे पे स्पॉटलाइट पड़ती है ना, तो ये उसी पे है। दिस वाज द फर्स्ट सच मीटिंग, यह पहली बार ऐसी मीटिंग थी दैट इंक्लूडेड ऑल न्यूली इंडक्टेड मेंबर्स। नए नए इंडक्टेड मेंबर कौन कौन से थे। इजिप्ट थी, इथियोपिया था, यूएई, ईरान एंड इंडोनेशिया। सऊदी अरेबिया हैज नॉट ज्वाइन सो फार, सऊदी अरबिया ने ज्वाइन नहीं किया अब तक। मतलब एक ऐसा कंट्री जो ऐसा है जिसने, सऊदी अरबिया ने बोला था कि मैं ज्वाइन करूंगा, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इजिप्ट ने, इथियोपिया ने, यूएई, ईरान एंड इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है। इट ऑल्सो फॉलोड द यूएस इजराइल अटैक्स ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिक्स में कोई और भी कंट्री है, ब्राजील जो एक्रोनिम है इसके अलावा, तो हैं। अब ये इंक्लूड हुए थे 2025 में, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, ईरान एंड इंडोनेशिया। सऊदी अरबिया ने ज्वाइन नहीं किया है। अर्जेंटीना ने भी मना कर दिया था। तो ये दो कंट्री, सऊदी अरबिया एंड अर्जेंटीना ने मना कर दिया था, पहले इनका प्रपोजल था। तो ये कह रहे हैं कि इट इज आल्सो फॉलोड, ये फॉलोड किया गया यूएस इजराइल अटैक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो इश्यू चल रहा है, जो यूएसए भी उसमें इन्वॉल्व है अटैक में, या इजराइल इन्वॉल्व है, और जो गाजा स्ट्रिप पे लड़ाई चल रही है, उन दोनों के बारे में बात हुई है। एंड द एस्केलेशन, एस्केलेशन होता है बढ़ाना। एस्केलेटर आपने सुना होगा ना, कहीं भी स्वचालित सीढ़ियां होती हैं, एस्केलेटर होते हैं। सेम जो बढ़ रहा है, ये आगे इंक्रीज हो रहा है। था इन इजराइल बॉम्बार्डमेंट ऑफ गाजा, इजराइल की बॉम्बार्डमेंट, बम फेंकने को बॉम्बार्डमेंट बोलते हैं गाजा स्ट्रिप पे। दिस वाज द फर्स्ट समिट, ये पहली समिट थी सिंस द 4 डे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन मई। जब से मतलब मई में जो इंडिया और पाकिस्तान का 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उससे के बाद ये पहली समिट थी। एंड आल्सो आफ्टर G7 समिट इन कनाडा, और G7 समिट जो हुई थी उसकी कनाडा में, उसके बाद ये समिट थी। क्योंकि वो जो ग्रुप है ना उधर के, G7 है या G20 है, वो क्या है, यूरोपियन यूनियन वगैरह या जो डेवलप कंट्री है उनके हैं, और ये है इमर्जिंग इकोनॉमी या डेवलपिंग कंट्री का या ग्लोबल साउथ कंट्रीज का। द ब्रिक्स ग्रुपिंग सीन एज द नेक्स्ट चैलेंजर टू द ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर इन द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्रॉस हेयर्स। तो इन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है, सीन एज, उसको देखा गया है। सीन एज मतलब पैसिव फॉर्मेट हो गया, उसको देखा गया है। नेक्स्ट चैलेंजर, दूसरा चैलेंजर, नेक्स्ट अगला चैलेंजर टू द ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर, जो ग्लोबल फाइनेंस के साथ में एक ऑर्डर बना हुआ है G20 या G7 को छोड़ के। इज इन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्रॉस हेयर्स एज ही सीज इट माउंटिंग एज अल्टरनेटिव टू द डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड। क्रॉस हेयर मतलब ये क्या है, एज ए फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है। तो क्रॉस हेयर मतलब वो क्या है, थोड़े से इसमें परप्लेक्सेड, भौचक्के टाइप में है। तो उन्होंने कहा कि एज ही सीज, वो देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे वो देखते हैं, इसको रूटीन में क्या देखते हैं, इट माउंटिंग एज। माउंटिंग मतलब, माउंटिंग वैसे तो क्या होता है, किसी चीज पे कुछ रखना होता है, बट इसको वो प्रिटेंड कर रहे हैं अल्टरनेटिव है जो कि डॉलर का इंटरनेशनल ट्रेड में। इन एडिशन इसके साथ ग्रुप्स
ग्रुप हैज सेवरल इंटरनल राइवलरी, इंटरनल मतलब इसके अंदर भी अलग अलग राइवलरीज हैं ग्रुप में ही, दैट हैव ब्रोट इट्स सस्टेनेबिलिटी इनटू क्वेश्चन। सस्टेनेबिलिटी मतलब ये बना रहेगा, इसके लिए इस चीज को भी क्वेश्चन में लाके आते हैं क्योंकि सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस है। इन अप्रैल ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स, तो ब्रिक्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, मीटिंग एंडेड विदाउट ए ज्वाइंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी अप्रैल में, वहां पे कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आई क्योंकि सबके विचार अलग अलग होंगे। एज द अफ्रीकन मेंबर हेल्ड अप द वर्डिंग ऑन द एक्सपेंशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो अफ्रीकन यूनियन जो थी उन्होंने कहा कि भाई हेल्ड अप मतलब रख दिया उस बात को वहीं पे स्टोर कर दिया कि वर्डिंग ऑन द एक्सपेंशन ऑफ, उन्होंने कहा कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है कि एक्सपेंशन होना चाहिए, जो 5 परमानेंट मेंबर है उनके अलावा और कंट्रियों को भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सभा की। मीनवाइल डिस्पाइट इंडियन क्लैरिफिकेशन, इंडिया का जो क्लियर कर दिया था मार्च में, दैट इट इज नॉट कंसिडरिंग डी डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड इन एनी फॉर्म। डी डॉलराइजेशन होता है कि डॉलर से हटके लिंक व्यापार करेंगे, तो इंडिया ने मार्च में कह दिया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, डी डॉलराइजेशन नहीं होगा। दैट देयर इज ए नो यूनिफाइड ब्रिक्स पोजीशन, तो यूनिफाइड मतलब एकजुट किसी बात पे नहीं है जो ब्रिक्स के मेंबर हैं। ऑन द इशू पे द ब्राजील प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, डबल डाउन होता है काम में लग जाना, डबल डाउन मतलब और स्पीड से काम कर देना। उन रेटोरिक बयानबाजी जो है अगेंस्ट यूएस, सेइंग दैट ब्रिक्स प्रूव्स द वर्ल्ड, तो ब्रिक क्या है, जो ब्रिक ने प्रूव कर दिया है या करता है किया है वर्ल्ड को, डज नॉट नीड एनी एम्परर। तो इन्होंने कहा कि लीला डी सिल्वा ने कहा कि इसको ब्रिक्स को कोई भी वर्ल्ड को कोई जरूरत नहीं है एक एम्परर की, सम्राट की, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट बोलते हैं ना कि अपने आप को किंग बोलते हैं। मिस्टर ट्रंप हैज सिंस रिपीटेड threats that BRICS countries would face an extra 10% tariff due to the grouping's anti-American stance। तो मिस्टर ट्रंप बार बार ये धमका चुके हैं, डरा चुके हैं कि भाई ब्रिक्स कंट्री वुड फ्यूचर में फेस करेंगे, इनको सामना करना पड़ेगा, लगभग 10% जो टैरिफ लगेगा इन पे, एंड ग्रुपिंग एंटी अमेरिकन स्टैंड, क्योंकि ग्रुप है जो एंटी अमेरिका के पैतरा ले रहा है। एन ऑकवर्ड मूवमेंट, ऑकवर्ड होता है बिल्कुल बेढंगा मूवमेंट, फॉर द न्यू दिल्ली एज इट अटेम्प्ट्स टू कंक्लूड ए ट्रेड एग्रीमेंट विद वाशिंगटन। तो ऑकवर्ड अजीब सा मूवमेंट है क्योंकि इंडिया तो वैसे ही जो इसके साथ डील करना चाहता है वाशिंगटन यूएसए के साथ। डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस, जो चैलेंजेस सब बाधाएं हैं, रियो डिक्लेरेशन अंडरलाइन द बेसिक कोहेशन एंड कंसेंसस विद इन द ब्रिक्स मेंबर ऑन ए रेंज ऑफ इशू। तो बहुत सारे चैलेंजेस की वजह से रियो जो डिक्लेरेशन हुई है, अंडरलाइन क्या कि बेसिक कोहेशन, जो छोटा सा बेसिक आधारभूत संबंध होना चाहिए, कंसेंसस सहमति होनी चाहिए विद इन द ग्रुप मेंबर्स ऑन ए रेंज ऑफ इशू। इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट, जब दोनों की स्टेटमेंट आई, देयर वाज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अगेंस्ट द अटैक्स ऑन गाजा, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज किया गया अटैक्स ऑन गाजा, एंड कंडेमनेशन, दोष लगाया गया स्ट्राइक्स ऑन ईरान, जो कि स्ट्राइक्स हुई हैं, मारधार हुई है ईरान पे, गिवन द रिस्क, देखते हुए, टू न्यूक्लियर सेफ्टी को देखते हुए जो ईरान पे अटैक हुए उनको भी दोष लगाया गया, उनकी बुराई की गई है या स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की गई है गाजा स्ट्रिप पे। या ज्वाइंट स्टेटमेंट के बारे में कंक्लूजन क्या निकला ब्रिक्स समिट का, इंडिया वाज एबल टू इंश्योर ए पैराग्राफ विद इन द टफ लैंग्वेज, तो इंडिया ने भी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें एक पैराग्राफ इंक्लूड करा दिया टफ लैंग्वेज का, जिसमें हार्श लैंग्वेज यूज की है, कंडेमनिंग दोष लगाते हुए, बुराई करते हुए पहलगाम टेरर अटैक की, एंड रेफरेंसेस, और उसमें संदर्भ यह टेरर फाइनेंसिंग एंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ द टेररिस्ट, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पाकिस्तान से जो हो रहा है टेररिस्ट का या घुसपैठ हो रही है, तो उसके बारे में भी एक पैराग्राफ इंक्लूड करा दिया इंडिया ने। इंडिया एंड ब्राजील वॉन्ट एंडोर्समेंट होता है जैसे मोहर लगाना, इम्प्रीमेच्योर करना बाय द मेंबर्स, तो इन दोनों ने एंडोर्समेंट कराया ऑन द होल ग्रुपिंग ऑन प्लेइंग लार्जर रोल एट द यूएन। तो इंडिया और ब्राजील ने कहा कि हम भी बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं ब्राजील में और यूएन में, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ में, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी काउंसिल में। द एब्सेंस ऑफ द चाइनीज एंड रशियन प्रेसिडेंट अलाउड मोर स्पेस फॉर नॉन P5 कंट्रीज टू प्रमोट ए कॉमन विजन फॉर द ग्लोबल साउथ। तो रशिया चाइना अवेलेबल नहीं थे मीटिंग में, तो इसलिए क्या ग्लोबल साउथ वालों ने, डेवलपिंग कंट्रीज ने एक अपना P5 में, नॉन P5 कंट्री है क्योंकि हम परमानेंट 5 में जो सिक्योरिटी काउंसिल के वो मेंबर नहीं है, इन्होंने कॉमन विजन रखा ग्लोबल साउथ के लिए, सबका एक जैसी सोच रखी। एडिंग सेवरल इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन ऑन एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे रेजोल्यूशन बनाए गए हैं, कुछ संकल्प बनाए गए क्लाइमेट चेंज के बारे में, या रीऑर्डरिंग दी WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को रीहोल्ड करने के लिए भी बात की गई। द रियो डिक्लेरेशन आल्सो टुक ए स्टर्न व्यू, रियो डिक्लेरेशन क्योंकि ब्राजील की कैपिटल रियो है, वहां पे एक स्टर्न होता है कड़ा सख्त व्यू लिया इसका। यूएस का जो मूव है, यूएस जो टेक्निक अपना रहा है टैरिफ पे टैक्स लगा रहा है,
क्योंकि 23-5% जो है 23% या 25% जो सभी देशों पे लगाने की बात कर रहे हैं। एज इंडिया प्रिपेयर कर रहा है, मतलब इंडिया तैयारी कर रहा है फॉर इट्स लीडरशिप ऑन द ब्रिक्स ग्रुपिंग नेक्स्ट ईयर, अगले साल, दैट नाउ रिप्रेजेंट करता है अबाउट हाफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की जो हाफ पॉपुलेशन है ब्रिक्स की, एंड अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। ये मतलब ब्रिक्स के बारे में है कि भाई कब कब स्टार्ट हुआ था, ये लगभग आधा तो हाफ तो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है, 40% जीडीपी करता है वर्ल्ड की, एंड क्वार्टर ऑफ ग्लोबल ट्रेड, और 1/4 जो वर्ल्ड का बिजनेस इसी के थ्रू होता है। इट कैन मूव फॉरवर्ड विद ब्रिक्स कंसेंसस। ये अगर मान लो दिस कंसेंसस, सहमति के साथ, कंसेंसस होता है सहमति के साथ, ये आगे चल सकता है इस सहमति के साथ, फुलफिलिंग द विजन फॉर द ग्रुपिंग एक्रोनिम, और ये फुलफिल कर सकता है विजन, जो एक दृष्टिकोण है ना ग्रुप का, एक्रोनिम होता है शॉर्ट फॉर्म जो ब्रिक्स है, दैट मिस्टर मोदी रिकास्ट, दोबारा से इन्होंने, कास्ट होता है किसी पे बात कहना कुछ कर, रिकास्ट एज बिल्डिंग, इसको रिप्रेजेंट किया है बिल्डिंग रेजिलियंस, लचीलापन बनाना, एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, या इनोवेशन करो, खोज करो, कोऑपरेशन सहयोग के लिए, सस्टेनेबिलिटी बने रहने के लिए। तो ये मोदी जी का व्यू है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, लाइक एंड कमेंट में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, और ये मेरे लिए बहुत हेल्प हो सकता है, मेरा वीडियो आगे चल सकता है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।